नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, एडेड जूनियर, सुपर टेट और साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में करंट अफेयर्स 2021 की सीरीज चलाई जा रही है। टॉप 100 जो 800 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। अब तक 450 प्रश्नों को डिस्कस किए हैं। पार्ट 6 है, तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको सभी लोग अवश्य रटेंगे। और इसका सही जवाब यहाँ पर दोस्तों कर्नाटक है। कर्नाटक पहला राज्य बन गया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 18 मई को। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 17 मई को। देखिए दोस्तों, भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो ये निर्माण किया है अमेरिका की कंपनी के साथ मिलकर के। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया है? तो ये दोस्तों है नेपाल। नेपाल ने क्या किया है? अपनी संसद को भंग कर दिया है। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त की गई हैं? तो इसका सही जवाब है नीरा टंडन। जी हाँ दोस्तों, नीरा टंडन जो हैं भारतीय मूल की अमेरिकी हैं और ये राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त हुई हैं। दोस्तों, हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का जो खिताब है वो जीता है? सही जवाब है इगा स्वितेक। हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता? काफ़ी किफ़ायती प्रश्न है। राफेल नडाल इसका सही है। दोस्तों, 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस की थीम यहाँ पर क्या रही है? तो ये रही है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 17 मई को। दोस्तों, बाटा इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? सही जवाब है गुंजन शाह। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट है, मिस यूनिवर्स 2020 इसका खिताब जीता है एंड्रिया मेजा ने। राष्ट्रीय डेंगू दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब है 16 मई को। अगला प्रश्न है, रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि फ्रिम्स लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है? तो फ्रिम्स को लागू करने वाला पहला राज्य असम बना है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? इसका सही जवाब है रमेश पवार। दोस्तों, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? ये झारखंड राज्य को। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 15 मई को। पंजाब का 23वां जिला कौन सा बना है? ये बना है मलेरकोटला। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है मार्टिन ग्रिफिथ्स। भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ये कौन बनाए गए हैं? अरुण कुमार सिंह। दोस्तों, किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की है? ये देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। दोस्तों, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 को जीता है? इसका सही जवाब है शकुंतला हरक सिंह। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित हुआ?
इम्पोर्टेंट है और इसका सही जवाब है पुणे में। दोस्तों, हाल ही में शेख जायद बुकर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन रही हैं? इसका सही जवाब है ताहिरा कुतुबुद्दीन। दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया CBSE के द्वारा। दोस्तों, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी BJ वॉटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड के हैं। डिजिटल बार्ड रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? सही जवाब है असम। दोस्तों, किस राज्य की प्रथम राजस्व मंत्री KR गौरी अम्मा का 102 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो दोस्तों, सही जवाब है केरल की। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित, पहला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था, तो दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन यहाँ पे बना है? तो ये बना है पुदुचेरी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 12 मई को। RBI के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये दोस्तों नियुक्त हुए हैं जोस जे कट्टूर। वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? सही जवाब पुर्तगाल। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 11 मई को। दोस्तों, 11-12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने करी थी? इसका सही जवाब है भारत ने। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है A76। दोस्तों, मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? मैत्री सेतु। ये पुल दोस्तों बनाया गया है फेनी नदी पर। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल रटें इसको। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा सेतु पुल का उद्घाटन हुआ है? तो मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन हुआ है और ये फेनी नदी पर बनाया गया है। हाल ही में दोस्तों किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा करी है यहाँ पर? तो ये ओडिशा की गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न है, हिमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं असम के। जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो इन्होंने दोस्तों समझौता कर लिया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। प्रतिवर्ष मातृ दिवस मदर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मई महीने के दूसरे रविवार को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की यहाँ पे थीम क्या रही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A, कमिट टू क्विट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल रटें इसको, कमिट टू क्विट। ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की थीम रही है। दोस्तों, लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है नाओमी ओसाका ने। दोस्तों, लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है राफेल नदाल ने। भारत में कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला जो विश्व के 44 देशों में फैल चुका है। इसे WHO ने क्या नाम दिया है? तो इसको WHO ने नाम दिया है B1617। हाल ही में वनराज भाटिया का निधन हुआ, वह कौन थे? सही जवाब है संगीतकार। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची की अगर हम बात करें तो उसमें शामिल भारतीय
स्थल भेड़ाघाट लमेद घाट का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है मध्य प्रदेश से। भेड़ाघाट कहाँ पे? मध्य प्रदेश से। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 8 मई को। एन रंगास्वामी कौन सी बार पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं चौथी बार। अभिलाषा पाटिल का निधन हुआ है, वह कौन थी? अभिलाषा पाटिल, तो ये दोस्तों एक अभिनेत्री थी। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन रहा है? तो ये दोस्तों अपना भारत देश ही रहा है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका सही जवाब है दोस्तों MK स्टालिन। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया है? तो ये दोस्तों बनाया हुआ है कामी रीता शेरपा ने। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार कहाँ की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं? तो लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी हैं। अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक को सम्मानित किया गया है। विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मार्क सेल्बी ने। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो देशों ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 2021 का शुभारंभ किया है? इसका सही जवाब है अल्बानिया। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसका सही जवाब है प्रफुल्ल चंद्र पंत। दोस्तों 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुई है? इसका सही जवाब है इटली में। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये श्रीलंका के हैं। विक्रमजीत कमरपाल का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो यह एक अभिनेता थे दोस्तों। अगला प्रश्न, BP कानूनगो की जगह RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही जवाब है T रविशंकर। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 3 मई को। हाल ही में किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम ORS शुरू किया गया? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और सही जवाब है भारतीय नौसेना के द्वारा। विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 मई को। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों के लिए होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया है? इसका सही जवाब है मणिपुर। दोस्तों हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? ये बना है ब्रिटेन। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस देश की सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है? तो इसका सही जवाब है यहाँ पर चाइना। WHO ने चाइना की सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 1 मई को। हाल ही में बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन बने हैं?
तो बजाज ऑटो के नए चेयरमैन बने हैं नीरज बजाज। हाल ही में दोस्तों वन्य अन्वेषक पुरस्कार यानी कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये प्रथम भारतीय महिला कृति करंत थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये हिमाचल प्रदेश से। रोहित सरदाना का निधन हुआ, वो क्या थे? मशहूर पत्रकार थे। हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अगले वित्त सचिव की बात करें तो ये नियुक्त हुए हैं टीवी सोमनाथन। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ की प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी हैं? इसका सही जवाब है वैशाली एस हिवासे। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब देखा जाए तो 29 अप्रैल को। दोस्तों हाल ही में एनसीडेक्स के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ये अरुण रस्ते। पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना को प्रारंभ किया है? इसका सही जवाब है ओडिशा की गवर्नमेंट ने। सिप्री की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है? तो इसका सही जवाब है अमेरिका। ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो इसका सही जवाब है एंथनी हॉपकिंस को। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका सही जवाब है राजेश बिंदल। हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में है? सही जवाब यरूशलेम में। किस राज्य सरकार के द्वारा क्लैप स्वच्छ अभियान प्रारंभ किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। पंडित राजन मिश्र का निधन हुआ है, वह कौन थे पंडित राजन मिश्र? तो ये दोस्तों एक गायक थे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है पीवी सिंधु को। आईसीएमआर द्वारा घर घर पर कोरोना की जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दिया हुआ है, ये है कोविसेल्फ। क्या है इसका नाम? कोविसेल्फ। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 25 अप्रैल को। श्रवण राठौर का निधन हुआ, वह कौन थे? संगीतकार थे। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, 539 नंबर और सही जवाब है सिक्किम। एचडीएफसी बैंक के नए अंशकालीन अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये दोस्तों यहाँ पे बने हैं अतनु चक्रवर्ती। अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कौन बनी हैं? सही जवाब है वनीता गुप्ता। प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। हाल ही में नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन रही हैं? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल मत भूलिएगा, रेखा मेनन। हाल ही में किस देश ने के जो राष्ट्रपति हैं इदरिस डेबी, उनका निधन हुआ है? तो ये हैं चाड के। सुर्खियों में रहा मेफ्लवार 400 क्या है? तो ये दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका सही जवाब है अर्जुन कल्याण। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2021 में भारत का 142वां नंबर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में माउंट अन्नपूर्ण को फतह करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? सही जवाब है प्रियंका मोहिते। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली महिला बनी है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 21 अप्रैल को। राष्ट्रीय लोक दिवस हर साल कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को। तो दोस्तों 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ हमने आज फिर से डिस्कस कर लिए हैं। तो पार्ट 6 को यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।